आज श्री शिव महापुराण जी के कथा के क्रम में आज श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता 2 के सृष्टि खंड 2 का आज 6वां अध्याय है। इस अध्याय का नाम है शिव जी द्वारा वर प्राप्त होने पर संध्याकृत स्तोत्र। जब शंकर भगवान संध्या की तपस्या पे प्रसन्न हो गए और उसको अनेकों वर प्रदान किया, तब संध्या ने एक उच्च कोटि के शिव स्तोत्र का निर्माण करके शंकर भगवान के समक्ष गाया था। निराकार ज्ञान गम्यम परम यन्नयो स्थूलम नापि सूक्ष्म नाचोच्चम अंत चिंतयम योगी विस्सितस्य रूपम तस्मै तुभ्यं लोककर्त्रे नमोस्तुते। जब वशिष्ठ महाराज ने संध्या को तपस्या विधि बताकर और स्वयं तपस्या करने चले गए, तब संध्या बृहल्लोहित सर के सन्निकट परम प्रसन्नता से तपस्या के अनुकूल वस्त्र को धारण किया है और तपस्या करने लग गई। सदाशिव में चित्त लगाकर तपस्या करते हुए संध्या का एक चतुर्युग बीत गया। सर्वशांतम निर्मलम निर्विकारम ज्ञानागम्य स्वप्नकाशे विकारम खाद्योप्रख्यम ध्वांत मार्गात परस्ताद्रूपम यस्य त्वां नमामि प्रसन्नम। संध्या की तपस्या से शंकर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान सदाशिव संध्या की तपस्या से प्रसन्न होकर संध्या को बाहर भीतर आकाश में चारों तरफ से अपना रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव जी की 10 दिशाओं से संध्या को शिव जी का दर्शन प्राप्त होने लग गया। संध्या अत्यंत प्रसन्न हो गई। उसने अपने नेत्र को बंद कर लिया और दोनों हाथ जोड़कर कहती है कि हे भगवान, हे सदाशिव, हे देवाधिदेव, हे महादेव, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं, किस प्रकार के आपके स्तोत्र को गाऊं, इसका मुझे ज्ञान नहीं है। हे तीनों लोकों के भगवान, हे तीनों लोकों के स्वामी, परम सदाशिव परमात्मा शंकर भगवान, आप मुझे प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दें। तब परमात्मा शंकर भगवान ने संध्या के हृदय में ही प्रविष्ट हो गए और संध्या को उसके हृदय में पहुंचकर उसको ज्ञान दिया, एक दिव्य वाणी दी और उसके नेत्र को चक्षु कर दिया, उसको एक चक्षु नेत्र दिव्य दृष्टि को प्रदान किया। तब संध्या दिव्य वाणी और दिव्य चक्षु प्राप्त करके अपने समक्ष प्रत्यक्षम वीक्ष दुर्गेशम तुष्ट्वा जगतापतिम। जगतपति देवादिदेव भवानीपति सदाशिव को अपने प्रत्यक्ष खड़े देखा तो उसने स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। उस स्तुति की, चूंकि स्तुति बहुत बड़ी है, उस स्तुति की हम आपको
कुछ अंश यहाँ पर सुनाते हैं। तुम परः परमात्मा चा तुम विद्या विविदाहरः सद्ब्रह्म च परम ब्रह्म विचारण परायणः यस्य नारदिन् मध्यम चानान्तमास्ति जगदतः कथम स्तोष्यामि तं देमं वाग्नो गोचरं हरं यस्य ब्रह्मादयो देवा मनुष्य तपोघनः न विपर्णवान्ति रूपाणि वर्णनीया कथं सामे स्त्रिया मया ते किं ज्ञेया निर्गुणस्य गुणा प्रभो नैव जानान्ति यद्रूपं सेन्द्रापि सुरासुरा नमस्तुभ्यं महेशान नमस्तुभ्यं तमोमय प्रसीद शंभो देवेश भूयो भूयो। तब शंकर भगवान संध्या की स्तुति से प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे भद्रे, तुम्हारी इस उत्कृष्ट तपस्या से, तुम्हारी इस उत्कृष्ट स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम जो चाहो वो वर मांगो, मैं तुम्हें हर वरदान देने को तैयार हूँ। तब संध्या कहती है, प्रभु यदि मैं उस पाप से विशुद्ध हो गई हूँ और मैं आपके वर प्राप्त करने के योग्य हो गई हूँ, तो मुझे सर्वप्रथम ये वर दीजिए। उत्पन्न मात्रा देवेश प्राणिनो अस्मिन् नमः स्थलो न भवन्तु समय नैव सकाम संभवन्तु। कहती है कि हे शंकर भगवान, यदि हम आपके वरदान प्राप्त करने के योग्य हो गए हों तो मुझे सबसे पहले इस आकाश और पृथ्वी में उत्पन्न होते ही कोई भी प्राणी साकाम न हो। हे प्रभु, मैं अपने आचरण से इस तीनों लोकों में इस प्रकार से प्रशंसा बनूं जैसे कोई दूसरी स्त्री न हो। ये वरदान दीजिए। मेरे द्वारा उत्पन्न की गई कोई संतति साकाम होकर पतित न हो। जो मेरा पति हो और वो भी मेरा अत्यंत सुहृद बना रहे। और यो द्रक्ष्यामि सकामो मां पुरस्तस्य पौरुषं नाशं गमिष्यति तदा सा च कलिवो भविष्यति। और भगवान पति के अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष मुझे साकाम दृष्टि से न देखे, और जो देखे तो उसका पौरुष नष्ट हो जावे और वो नपुंसक हो जाए। भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे देवी संध्या, तुम्हारा पाप नष्ट हो गया है, मेरा क्रोध भी तुम्हारे ऊपर नहीं है। हे संध्या, तुमने जो भी वरदान मांगा है तुम्हें सब प्रदान किया। अब प्राणियों का प्रथम शैशव भाव, दूसरा कौमार भाव, तीसरा यौवन भाव, चौथा वार्धक्य भाव, और जब शरीरधारी अपनी तीसरी अवस्था जवानी को प्राप्त होगा और कोई दूसरी अवस्था के अंत तक साकाम हो जाएंगे। मैंने आज तुम्हारी तपस्या और वरदान से प्रसन्न होकर तपसा तो मर्यादा जगत स्थापिता मया, आज से तुमने ये मर्यादा स्थापित कर दी है कि शरीरधारी उत्पन्न होते ही साकाम न हो। और
हे संध्या, अब तुम इस लोक में ऐसी पतिव्रता धर्म का पालन करोगी जिसकी समानता कोई दूसरी स्त्री नहीं कर सकेगी। हे संध्या, तुम्हारे पति के अतिरिक्त तुमको कोई भी सकाम दृष्टि से देखेगा तो उसका पौरुष दुर्बल हो जाएगा और वो क्लीबता को प्राप्त करेगा, अर्थात नपुंसकता को प्राप्त करेगा। हे संध्या, तुम्हारा पति भी तपस्वी होगा जो तुम्हारे साथ साथ 7 कल्प तक जीवित रहेगा। हे संध्या, तुमने जो भी वर मांगा है हमने दे दिया। हे संध्या, अब मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कुछ बातों को बताता हूँ। अब भगवान उसके पूर्व जन्म के बातों को बताने लगे। कहते हैं, हे संध्या, ब्रह्मदेव ने चंद्रमा के श्राप को दूर करने के लिए चंद्रभाग नदी का निर्माण किया है, जहाँ मेघातिथि निवास कर रहे हैं। इस समय महर्षि मेघातिथि के समान तपस्या में कोई नहीं है और न कोई होने वाला है और न आगे कोई उनके समान तपस्वी होगा। महर्षि मेघातिथि चंद्रभाग नदी के तट पर विधि विधान से ज्योतिषोम यज्ञ प्रारंभ कर दिया है और हे संध्या, अब तुम वहीं जाकर यज्ञ की प्रज्वलित अग्नि में अपना शरीर छोड़ दो। तुम्हारा शरीर तपस्या से अत्यंत पवित्र हो चुका है। उस यज्ञ की अग्नि में शरीर छोड़ने से तुम्हारी सारी प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो जाएंगी और फिर तुम संध्या उस अग्नि से तुम पुनः प्रकट होकर महर्षि मेघातिथि की पुत्री बनोगी। हे तपस्विनी संध्या, मैंने भविष्य काल के लिए ये सारा विधान तुम्हें बता दिया है। इतना कहते ही परम पिता परमेश्वर शंकर भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को सादर प्रणाम।